18 जून 2023 के दिन 5 लोग एक सबमर्सिबल में बैठकर टाइटैनिक के मलबे की ओर रवाना होते हैं। ये मलबा लगभग 3800 मीटर नीचे पानी की गहराई में है। 18 जून की सुबह के 9:30 बजे ये लोग अपनी यात्रा के लिए रवाना होते हैं, लेकिन इस सफ़र के 2 घंटे के अंदर ही इनका कनेक्शन ऊपर खड़ी मदरशिप से टूट जाता है। आपको बता दें, इस सबमर्सिबल को उसी दिन के शाम के 7 बजे वापस बाहर आना था, इसलिए 7 बजे तक मदरशिप इसका इंतजार करती है। लेकिन जब शाम के 7 बजे सबमर्सिबल पानी से बाहर नहीं आती हैं, तो अमेरिका और कनाडा की सेनाओं को ये काम दिया जाता है। सबमर्सिबल को हर जगह ढूंढा जाता है। ढूंढते ढूंढते यूएसए कास्ट गार्ड को पता चलता है कि सबमर्सिबल पानी के अंदर ही ब्लास्ट हो गई है, जिसका मतलब था कि सबमर्सिबल के अंदर बैठे 500 लोगों की मौत हो गई है। टाइटैनिक के बाद इस घटना ने भी लोगों के होश उड़ा दिए। इस सफ़र को शुरू करने का मेन कारण क्या था, किसकी लापरवाही के कारण ये सब कुछ हुआ और क्यों ये लोग टाइटैनिक के मलबे के पास जाना चाहते हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। The unified command team is working tirelessly to bring all available assets and expertise to bear as quickly as possible in response to this complex operation. It's almost impossible to describe what it's like to be underwater, which is why I wanted to launch Ocean. 17 जून को इस सबमर्सिबल में 5 लोग टाइटैनिक के मलबे के पास जाने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से ये लोग इस सफ़र को अगले दिन शुरू करते हैं, यानी 18 जून को। 18 जून की सुबह के 9:30 बजे इस सबमर्सिबल में 5 लोग पानी में जाते हैं। इन 500 में हॉर्मिस हार्डिग, स्टॉकटन रस, पॉल हेनरी और शाहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान दाऊद के साथ जाते हैं। इन लोगों को बहुत एक्सपीरियंस था, क्योंकि इनमें से किसी ने पहले अंतरिक्ष से यात्रा की तो किसी ने समुद्र की। आपको बता दें, ये सबमर्सिबल 22 फीट की लंबाई वाला था, जिसमें सिर्फ 5 लोग ही बैठ सकते थे। ये 5 लोग अपने साथ एक कैमरा, लाइट और एक स्कैनर बैटरी लेते हैं। जब ये लोग 18 जून की सुबह के 9:30 बजे अपनी यात्रा के लिए रवाना होते हैं, तो मदरशिप इनका इंतजार समुद्र के बाहर करती है। मदरशिप से करीब 3800 मीटर नीचे टाइटैनिक का मलबा था, और जो सबमर्सिबल थी वो इससे भी गहराई में जा सकती थी। लेकिन सबमर्सिबल के जाने के 1 घंटे 45 मिनट बाद रेडार से उसका कनेक्शन टूट जाता है। यहाँ कनेक्शन टूटना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर पानी में कनेक्शन टूट ही जाता है। मदरशिप इनका इंतजार शाम के 7 बजे तक करती हैं, क्योंकि इन 500 को शाम के 7 बजे तक वापस आना था। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, तो यूएस और कनाडा की फोर्स टीम इनकी खोज करने के लिए चली जाती है। सोमवार को हर जगह छानबीन शुरू हो जाती है। 2 दिनों तक ये तलाश ऐसे ही जारी रही, लेकिन सबमर्सिबल का कोई पता नहीं चला। अब सभी लोगों को डर लगने लगा था कि कहीं सबमर्सिबल दूर जाकर कहीं फंस ना जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि जो सबमर्सिबल था उसमें 4 दिन का ही ऑक्सीजन गैस था। अब 3 दिन तो पूरे हो गए थे, ऑक्सीजन खत्म होने में अब बस 24 घंटे बाकी थे। लेकिन 21 जून के दिन सर्च टीम को पानी के अंदर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसके बाद ROVS को आवाज़ वाली जगह के पास भेजा जाता है, लेकिन इस बार भी टाइटन का कोई भी पता नहीं चलता है। लेकिन इसके अगले ही दिन यानी 22 जून को सर्च टीम ने फिर ROVS को पानी में भेजा, लेकिन इस बार उसे टाइटैनिक जहाज के मलबे के पास ही भेजा। लेकिन जब ROVS मलबे के पास जाती हैं, तो सर्च टीम ये देखकर हैरान हो जाती हैं कि उस मलबे के पास ही सबमर्सिबल का एक हिस्सा पड़ा हुआ है। इसके बाद जब इसके कारण का पता किया जाता है, तो पता चलता है कि सबमर्सिबल पानी के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसके बाद वो ब्लास्ट हो गया। क्योंकि जो सबमर्सिबल था वो टाइटैनिक और कार्बन फाइबर से बना हुआ था। एक्सपर्ट का मानना है कि सबमर्सिबल को पानी के अंदर 1000 PSI के प्रेशर से भी टेस्ट किया गया था, लेकिन जहाँ ये टाइटन गया वहाँ पानी का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा था, और इतनी गहराई में पानी की स्पीड भी बहुत तेज़ होती है। लोगों का मानना है कि अंधेरे की वजह से भी सबमर्सिबल पत्थर से टकरा गई होगी। बाद में पता चलता है कि सबमर्सिबल में इम्प्लोजन हुआ था, यानी वो अंदर की तरफ ब्लास्ट हो गई। लेकिन अब जानते हैं कि आखिर टाइटैनिक के मलबे के पास ऐसा क्या है कि लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर भी वहाँ जाना पसंद करते हैं। आपको बता दें, टाइटैनिक जहाज जो 14 अप्रैल 1912 को बर्फ के पहाड़ से टकराया था, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी, वो एक रहस्य बनकर रह गया था। 1912 के बाद कई सालों तक उसका पता नहीं चला, लेकिन 1985 में जब इसका पता चलता है, तो लोगों ने टूर के लिए पनडुब्बियां बनानी शुरू कर दी। आपको बता दें, अगले 10 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से पिघलकर पानी में मिल जाएगा। इसलिए लोग मलबे को देखना चाहते हैं कि आखिर कहीं मलबा पूरी तरह से पिघल ना जाए। लेकिन अभी तक ज़्यादातर लोग मलबे तक नहीं पहुँच पाए हैं। ओशन गेट ने भी छोटी छोटी टाइटन बना रखी थी, जिसमें ये 500 लोग बैठ कर गए थे, जो इस सबमर्सिबल की कंपनी थी। इस सबमर्सिबल में 5 लोगों में से एक इस कंपनी के CEO थे। वे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इस सफ़र पर निकले थे। अब देखते हैं इस घटना के मेन कारण क्या थे। जो 100 सालों पहले टाइटैनिक जहाज के साथ हुआ था, वो ही सेम इस सबमर्सिबल के साथ हुआ है। क्योंकि 1920 में अपनी पहली यात्रा के लिए निकला था, तो उसको बहुत वार्निंग मिली थी, लेकिन फिर भी उसने सभी वार्निंग को इग्नोर कर दिया था, जिसके बाद वो अपने साथ हज़ारों लोगों को पानी में ले डूबा।
उस टाइटैनिक का डूबने का सबसे बड़ा कारण यही था कि उसकी सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। और ये सब इस सबमर्सिबल के साथ भी हुआ था, क्योंकि ये सबमर्सिबल भी उतनी सेफ नहीं थी। इसको पानी के प्रेशर के साथ सेट किया गया था, लेकिन हाई प्रेशर में नहीं, क्योंकि ज़्यादा सेफ्टी नहीं होगी तो पानी के अंदर लहरों और चट्टानों का भी खतरा रहता है। जुलाई 2021 में सबमर्सिबल को पहली बार पानी में उतारा जाता है, लेकिन वो पानी पर वापस आ जाती है बिना किसी नुकसान के। इसके बाद ओशनगेट ने 2022 में दोबारा कोशिश की, लेकिन वो मिशन सक्सेसफुल रहा और बिना किसी नुकसान के सबमरीन भी वापस पानी पर आ गई थी। लेकिन जो 2022 का मिशन था उसमें सबमरीन की सेफ्टी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी ओशनगेट ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने अगले मिशन पर लग गए। 18 जून 2023 की सबमरीन की भी यही हकीकत है कि इस बार भी ओशनगेट ने अपनी सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें 2018 में इसकी सेफ्टी को लेकर एक लेटर लिखा गया था, जिसमें लिखा गया था कि ये सबमरीन बहुत खतरनाक हो सकती हैं और इसमें कई लोगों की जान भी जा सकती है। और ये लेटर ओशनगेट कंपनी के ऑफिसर ने ओशनगेट के CEO को लिखा था, जो इस घटना में शामिल थे। उस लेटर के बाद कंपनी के CEO ने उस आदमी को कंपनी से निकाल दिया, ये कहकर कि कंपनी के प्राइवेट डेटा को लीक कर रहा है। इस पूरी घटना का एक ही मतलब है, और वो ये है कि उस सबमर्सिबल की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इग्नोर करना ही इस घटना का मेन कारण है। तो वीडियो पूरी हो गई है, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।